Welcome back student, this is Bimal sir and you are watching the video on Baba Classes YouTube channel. This is the class of physics and today's topic students, explanation of reflection of waves by Huygens principle of secondary wavelength. स्टूडेंट मतलब ये कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो स्टूडेंट हम ये मान रहे हैं कि हमें परावर्तन की व्याख्या करनी है हाइगेंस की सिद्धांत के अनुसार। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने एक परावर्तक तल ले लिया। क्या कर लिया, एक परावर्तक तल ले लिया जेड डैश। ठीक है, इस परावर्तक तल पर हमने मानना कोई तरंगाग्र आपतित हो रहा है और वो तिरछा तरंगाग्र आपतित हो रहा है। कैसा, तिरछा। तो तरंगाग्र आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि क्या होता है कि परपेंडिकुलर आपतित हो रहा है ये इस पर। ठीक है, तो यहाँ से तरंगाग्र को कैसे बनाया जाएगा, ये 90 डिग्री पर ऐसे अपलोड मतलब गिरेगा कि मतलब ये कि ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। हमने मान लिया ये जो तल है ये इस पर ये पॉलिश भी है। ठीक है, परावर्तक तल है ना, तो एक तरफ पॉलिश है। तो ये पॉइंट है हमारा ए डैश और ये पॉइंट है बी डैश। तो ये तरंगाग्र इधर से ऐसे आया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, परावर्तक तल को जेड डैश को ए डैश पर इसने स्पर्श किया। तो यहाँ पर ए डैश से स्पर्श किया, लेकिन अभी बी तो स्पर्श किया नहीं है। अब बी क्या करेगा, बी मान लो बी इस तरह से आगे जाएगा और जाके इस पॉइंट पर टकराएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमारा जेड डैश यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर हमने मान लिया ए डैश पर जाके क्या हो गया, ये टकरा गया, ये परावर्तक तल। लेकिन स्टूडेंट ऐसा तो है नहीं कि हमारे ए डैश पर ये जो किरण है यहाँ पर टकरा गई, ये यहीं रुका रहेगा। तरंगाग्र ऐसे आएगा, ये यहाँ पर टकराएगा, उसके बाद क्या होगा, ए डैश यहाँ से टकरा गया। टकराने के बाद क्या होगा, जो द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ से चलेंगी वो भी तो इधर को आगे बढ़ेंगी। यहाँ से टकराने के बाद द्वितीयक तरंगिकाएं इस तरह से बढ़ेंगी आगे। कारण क्या है, देखो ए बी डैश है, तो ए डैश यहाँ पर टकरा गया, लेकिन बी क्या होगा, यहाँ जाके टकराएगा। उतने समय में ए डैश भी तो आगे जाएगा, तो ए डैश आगे जाएगा तो ए डैश भी इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब ये कितना आगे जाएगा, ये यहाँ से कितना आगे जाएगा, जितनी दूरी जितने समय में, मान लो जितनी दूरी ये यहाँ से यहाँ टकराएगा उतनी दूरी ये यहाँ से कहीं इधर कहीं पहुँच जाएगा। अब ये चेक करते हैं ये कितना पहुँच जाएगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने क्या किया कि हमने ये मान लिया कि हमारा जो तरंगाग्र है वो v वेग से आगे बढ़ रहा है। कहाँ से, v वेग से आगे बढ़ रहा है और t समय में b से a डैश तक पहुंचता है। t समय में b से a डैश तक पहुंचता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल क्या कितनी है, v, और समय कितना है, t। तो vt दूरी तय कर जाएगा यहाँ से यहाँ तक। जितने समय में तरंगाग्र जो है b से a डैश तक पहुंचेगा उतने ही समय में a डैश से भी तो इधर पहुंच जाएगा। तो vt दूरी का हम क्या करेंगे, इस vt दूरी का यहाँ से प्रकार से एक चाप लगाएंगे। vt दूरी का क्या करेंगे, एक यहाँ से ऐसे करके इस पर एक चाप लगा देंगे vt दूरी का। अब वो चाप लगाएंगे और यहाँ से तरंगाग्र चलेगा इस तरह से, ये तरंगाग्र ऐसे आगे बढ़ेगा, यानी ये द्वितीयक तरंगिकाएं हो जाएंगी जो v वेग से ही चलेंगी जितना वो चल रही हैं। अब ये जो चाप लगाया है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इस चाप से इस पॉइंट a डैश पर एक रेखा खींचेंगे। ये अब ये रेखा कैसी खींचिए, ये भी 90 डिग्री है स्टूडेंट और ये भी 90 डिग्री है। याद रखना, ये भी मैं बनाए दे रहा हूँ, ये 90 डिग्री है। ये जो चाप लगा है ये कितने डिग्री पर लगा है, 90 डिग्री पर। ठीक है ना, तो ये कितना डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री। तो ठीक है, तो इस तरह से हमें ये मिल गया और ये जो है फिर इधर से किधर चला जाएगा, इस तरह से इसके पैरेलल। तो ये जो हमारा तरंगाग्र मिला ये वाला कौन सा, ये ए डैश है और इसको हमने मान लिया बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश इधर को जा रहा है, ये हो गया ए बी का परावर्तक तरंगाग्र। तो इसको डिफाइन करेंगे कि ये परावर्तन को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो परावर्तन का नियम होता है, परावर्तन का नियम क्या होता है, एंगल आई यानी आपतन कोण बराबर होता है एंगल आर परावर्तन कोण के। तो ये दोनों हम प्रूफ करेंगे। तो अब इसको एंगल डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये मान लिया ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, तो यहाँ पर एक हम लंब खींच लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, लंब खींच लेते हैं इस तरह से। एक सेकेंड स्टूडेंट, वीडियो चेक कर रहा था, चल रही है या नहीं। तो यहाँ से हमने एक लंब खींचा तो ये एंगल आपतन कोण हो गया, ये आई हो गया। ये एंगल क्या हो गया, आई। ये हमने यहाँ निशान लगा दिया और ये इधर को जा रहे हैं तो एंगल आई हो गया। और यहाँ पर एक लंब खींचा
तो ये हमारा ये परावर्तित किरण है, तो ये एंगल हो गया R। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, मैं एंगल को निकालूंगा, उसको आप ध्यान देना है, क्योंकि ये यहाँ से ये आ रहा है और ये वाला जो है ये परावर्तक सॉरी ये हमारा तरंगाग्र की जो रेखा है, तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ये पूरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से इतना माइनस कर दे एंगल, तो ये वाला जो एंगल है ये हमें मिल जाएगा 90 माइनस आई। ये कितना मिल जाएगा, 90 माइनस आई। थोड़ा सा और ध्यान देना स्टूडेंट, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये देखिए यहाँ से लेके यानी ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, अभिलंब है हमारा, ये क्या है, अभिलंब, ये हमने अभिलंब खींचा था, तो ये है अभिलंब, ये अभिलंब है, यानी ये पूरा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में से इस पूरे 90 डिग्री में से ये 90 माइनस आई माइनस करें, तो देखो ध्यान से 90 में से 90 माइनस आई माइनस कर दें, कौन सा वाला, इस पूरे 90 डिग्री एंगल में से यहाँ वाले ये पूरे एंगल में से इतना माइनस कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 90 माइनस आई माइनस करेंगे तो 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस आई, तो हमें मिल जाएगा केवल आई। क्या मिल जाएगा, केवल आई। तो ये जो एंगल हो गया हमारा कितना हो गया, ये एंगल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल हमें मिल गया आई, ये एंगल आई मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से हम इधर वाला देखते हैं, ये हमें आर मिला है, ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, क्योंकि ये हमारा तरंगाग्र ये 90 डिग्री है, तो इधर वाला हमें कितना मिलेगा, ये वाला जो एंगल है छोटा सा, ये मिल जाएगा 90 माइनस आर, ये मिल जाएगा 90 माइनस आर। तो स्टूडेंट ये 90 माइनस आर है, तो अब ये वाला बताओ हमें कितना होगा, ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये पूरा ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ये है हमारा अभिलंब, तो अभिलंब है तो इस पर लंबी तो है, तो अभिलंब यानी 90 डिग्री पूरा, और 90 में से इतना माइनस कर देंगे 90 माइनस आर, तो पहले की तरह देखो 90 में से हम 90 माइनस आर माइनस करेंगे, तो देखो ब्रैकेट हटाओगे तो 90 माइनस का 90 और माइनस माइनस प्लस का आर, तो 90 से 90 कट जाएगा, आर बचेगा, तो ये एंगल हमारा हो गया ये वाला एंगल आर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमें समझ आ रहा होगा हमने किया क्या है। अभी देखो ध्यान से सुन लो एक बार, लिखना कैसे है इसको। हमने मान लिया, माना कोई ZZ' परावर्तक तल है जिस पर एक तरंगाग्र AB है, वो तिरछा आपतित हो रहा है। तरंगाग्र सॉरी ये A' नहीं है, AB है। ये तरंगाग्र AB जो है इस पर क्या हो रहा है, तिरछा आपतित हो रहा है। तो तिरछा आपतित हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो AB तरंगाग्र है Z' परावर्तक तल को बिंदु A पर स्पर्श करता है, पहले बिंदु A पर स्पर्श करता है, उसके बाद क्या होता है, बिंदु B जो है T समय पश्चात परावर्तक तल को बिंदु A' पर स्पर्श करता है। उसके बाद स्टूडेंट ध्यान से सुनना, जितने समय में B A' पर पहुंचता है उतने ही समय में A B' पर पहुंचता है। कैसे, हमने मान लिया इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल V है, यानी तरंगाग्र V चाल से चल रहा है, तथा T समय में तरंगाग्र का जो ये किरण है B से A' पर पहुंचती है। तो यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक चलने में दूरी कितनी हो जाएगी, चाल दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल कितनी है V और समय कितना है T, तो VT दूरी तय करता है B से A' तक जाने में। तो तरंगाग्र B से A' तक जाने में VT दूरी तय करता है, उसी तरह से A से B' तक जाने में भी BT दूरी तय करेगा, BT दूरी तय करेगा। तो हम क्या करते हैं, VT दूरी का यहाँ पर एक चाप लिया और यहाँ पर कट कर दिया, एक आप क्या कहते हैं चाप खींच दिया, तो और इससे एक स्पर्श रेखा खींची, तो ये हमें मिला AB'। तो AB' क्या हो गया, हमारा परावर्तक तरंगाग्र। इतना करना है। उसके बाद हमने एक चीज यहाँ निकाल ली, ये हमें प्रूफ करना है एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये तो हमें प्रूफ करना ही करना है, ये हमें लाना है, परावर्तन का नियम प्रूफ करना है। तो यहाँ से हमें मिला, देखो BA' क्या मिला हमें, BA' इक्वल टू हमारा कितना VT, और ये किसके बराबर है, AB' के, क्योंकि इतनी दूरी ये तय करेगा AB', तो ये हमें काम आएगा आगे। तो अब हमें ये मिल गया, ये एंगल हमने निकाल लिए, तो हमारे पास त्रिभुज है ABA' में। अब इस त्रिभुज में हम देखते हैं त्रिभुज ABA' में, थोड़ा ध्यान से देखना है स्टूडेंट, ABA' में ये तो हमारा क्या है तरंगाग्र, तो ये तो 90 डिग्री, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री है, और इसको भी हम दिखा देते हैं 90 डिग्री। तो अब देखो ध्यान से देखना, ABA' में, अब ABA' में हम साइन I निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, साइन I। साइन I बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो ये I है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, I के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। लंब क्या है, A'B, क्या है A'B या BA' एक ही बात है, BA', और कर्ण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा A'। ये इसका कर्ण हो गया, इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट अगला त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं, कौन सा वाला त्रिभुज, A जिसमें R है, AB' A' में, AB'
ए डैश में। अब देखना ए डैश में क्या हो जाएगा, साइन आर निकालेंगे। क्यों निकालना है वो भी आगे पता चलेगा। साइन आर, अब आर के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो लंब टिक, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब टिक। आर के सामने की भुजा लंब, तो क्या हो जाएगा, ए बी डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन कर्ड क्या हो जाएगा, 90 डिग्री सामने भुजा कर्ड, ए डैश। इक्वेशन नंबर 2। अगर समीकरण 1 और 2 को देखें तो क्या हो जाएगा, अगर हम भाग लगाएं समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करें, इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2, स्टूडेंट ध्यान से देखना क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई हमारा कितना है, बी ए डैश अपॉन ए डैश, बी ए डैश अपॉन ए डैश अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी डैश अपॉन ए डैश, ए बी डैश अपॉन ए डैश। स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देना, ए डैश और ये कट गया, तो हमें क्या मिला, बी ए डैश अपॉन ए बी डैश, बी ए डैश अपॉन ए बी डैश, बी ए डैश। और बी ए डैश हमने कितना निकाला था, देखो बी ए डैश वी टी और ए बी डैश वी टी, दोनों वी टी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें मिलेगा वी टी, वी ए डैश हमारा वी टी था और ए बी डैश भी क्या था, वी टी। यहाँ देख लो, ये वी ए डैश वी टी और ए बी डैश वी टी से वी टी कट गया, तो क्या आ गया, 1। तो हमें मिला साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1। तो थोड़ा सा और, तो क्या मिला, देखो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या मिलेगा, 1, साइन आर बराबर 1। तो साइन आई इक्वल टू साइन आर, अगर हम साइन से साइन काट देंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी, आई इक्वल टू आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन के बराबर होता है। दिस इज द प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। क्लियर ना स्टूडेंट, समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। अब एक और बार डिफाइन करने से बढ़िया है तो मैं इसको वीडियो को रिमाइंड कर लेना और एक और बार देख लेना, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा तरंग के अपवर्तन की व्याख्या। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमें अपवर्तन को प्रूफ करना है और अपवर्तन को प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होता है, अपवर्तन का जो नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमें ये लाना है, इक्वल टू क्या लाना है, कॉन्स्टेंट, ये प्रूफ करना है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमने ये मान लिया स्टूडेंट, हमारे पास कोई अपवर्तक तल है जेड डैश, जेड, और ये इधर होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, जेड डैश, और इधर ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब रेरर मीडियम है, विरल माध्यम यानी रेरल मीडियम है, और इधर सघन माध्यम है यानी डेंसर मीडियम, सघन माध्यम डेंसर मीडियम है। तो हमें पता है जो लाइट वेव होती है उसकी स्पीड सघन मीडियम में ज़्यादा होती है और विरल माध्यम में ज़्यादा होती है और सघन माध्यम में कम होती है। तो यहाँ पर V1 है और इधर V2 है, तो V1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन V2। ये स्टूडेंट, तो हमने ये मान लिया इस अपवर्तक तल पर एक तरंगाग्र है जो कि तिरछा आपतित होता है या तिरछा गिरता है। तो ये है एक वेव फ्रंट जो इस पर तिर्यक आपतित हो रहा है, और ये एक परपेंडिकुलर है इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारा वेव फ्रंट है, तरंगाग्र है ए बी, ठीक है, ए बी। इसकी स्पीड जो है इस मीडियम में V1 है, ठीक है। और हमने फिर आगे माना कि जो B है t समय पश्चात, किसके, t समय पश्चात अपवर्तक तल के पॉइंट A डैश पर स्पर्श करता है t समय पश्चात। तो ये B से A डैश तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, V1t। V1t का मतलब है कि चाल गुणा समय, दूरी बराबर का, तो चाल गुणा समय 40, इसमें V1 है और समय t पश्चात हमने मान लिया, समय t समय पश्चात B से A डैश पर स्पर्श कर जाता है ये तरंगाग्र। तो स्टूडेंट जितने समय में B से ये A डैश पर पहुंचेगा तो यहाँ पर जो द्वितीयक तरंगिकाएं जो यहाँ पर टकराई थी वो भी तो t समय पश्चात थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने ये मान लिया, ये यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यानी एक नॉर्मल है, एक थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ए इधर है, यहाँ पर एक नॉर्मल
ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये सघन माध्यम है। तो यहाँ पर जो बैंड होगी तो ये इस तरह से आगे बढ़ेगी, इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ेगा ये तरंगाग्र, और ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, यहाँ टकराने के बाद द्वितीयक तरंगिकाएं इस तरह से इधर को आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो अब ये v1t दूरी यहाँ पर तय करेगा, तो t समय पश्चात इस मीडियम में ये वाली जो वेव है वो कितना आगे बढ़ जाएगी, तो ये चेक करेंगे। तो ये जो वेव आगे बढ़ेगी वो वेव बढ़ जाएगी v2t, कितनी बढ़ जाएगी v2t, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुणा समय t पश्चात v2 वेग से बढ़ रही है ये, तो v2t दूरी तक रही। इस v2t दूरी का चाप हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, कितना, एक चाप लगाएंगे, इसको इस तरह से कट करते हुए एक हम चाप लगाएंगे, थोड़ा सा आगे लगा देते हैं, ये चाप लगा दिया। तो ये जो डिस्टेंस है v2t डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है v2t, और यहाँ पता होना चाहिए v1t जो है जो ग्रेटर देन होगी v2t से, क्योंकि v1 जो है स्पीड ज़्यादा है। तो स्टूडेंट फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस पॉइंट से क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। तो ये जो स्पर्श रेखा आएगी तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी, और यहाँ से हम इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये नॉर्मल है। उसके बाद ये जो वेव फ्रंट गया, मतलब वेव गई थी, किरण गई थी, ये यहाँ पर भी नॉर्मल की ओर बैंड होगी, जो कि इसके पैरेलल होगी, इस तरह से बैंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो तरंगाग्र मिला स्टूडेंट, बी जो है ए डैश पर यहाँ पर पॉइंट कर रहा है ए डैश, तो ये बी ए डैश हो गया, और ये ए से जो v2d डिस्टेंस तय करी, तो ये हमने मान लिया ये है हमारा बी डैश। तो हमें जो नया वेव फ्रंट मिला वो मिला ए बी डैश, जो कि ऐसे आगे बढ़ेगा। तो जो ये ए बी डैश है ये हमारा जो है अपवर्तक तरंगाग्र होगा ए बी डैश। स्टूडेंट अब हमारा काम रहेगा कि हम साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूफ करें। तो हमने ये फिगर बनाया, आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये है हमारा नॉर्मल, अब इस पर एंगल ड्रॉ करेंगे। देखो ये नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये देखिए ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारा क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये यहाँ से आया है। तो ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना वो है हमारा आर। तो स्टूडेंट पिछले जो टॉपिक में हम आई और आर को कैलकुलेट कर सकें, सेम वही प्रोसेस है। ध्यान से देखना इधर कैसे करेंगे। ये पूरा कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का ये आई निकल गया तो ये हमारा बचा 90 माइनस आई। जब ये 90 माइनस आई है और हमें पता है ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये क्या ड्रॉ किया है, नॉर्मल। ये है हमारा नॉर्मल, तो ये भी पूरा 90 डिग्री का है। जब ये पूरा 90 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री में से हम अगर इस एंगल को फाइंड करें इसको, तो 90 में से 90 माइनस आई माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो कैसे, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई। तो 90 से 90 कट जाएगा, तो ये एंगल हमें क्या मिलेगा, फिर इस बार आई मिल जाएगा। स्टूडेंट समझ आया होगा, ये हमें क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। तो यहाँ ये हमें आई मिल गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं और आर को इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये आर है और ये हमारा एंगल पूरा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये आर है। तो ये हमें मिला 90 माइनस आर। तो जब ये 90 माइनस आर मिला तो ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है, तो ये जो हो जाएगा ये 90 डिग्री का पूरा। और 90 डिग्री में से अगर हम 90 माइनस आर माइनस करेंगे तो 90 डिग्री में से अगर हम 90 माइनस आर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस आर से 90 कट जाएगा, फिर आर मिल गया। ये एंगल हमें मिल गया आर। तो स्टूडेंट हम कैलकुलेट करेंगे पिछले वाले की तरह, तो थोड़ा ध्यान देना इधर। तो अब ले रहे हैं हम इन ट्राइंगल, अब इस वाले त्रिभुज में लेते हैं। कौन से वाले में, ए बी ए डैश में। तो त्रिभुज ए बी ए डैश में, त्रिभुज ए बी ए डैश में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना। हमें फाइंड करना है साइन आई। तो क्या निकालना है, साइन आई। साइन आई बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आई है, इसके सामने लंब हो गया, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने कर्ड हो गया। लंब कितना है, V1t यानी बी ए डैश। लंब हमारे पास है बी ए डैश अपॉन ए डैश, कर्ड ये है ए डैश। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया पहले की तरह। अब त्रिभुज दूसरा लेते हैं, त्रिभुज ये वाला, कौन सा, ए डैश बी डैश में, ए डैश बी डैश में।
ए डैश बी डैश में क्या हो जाएगा, अब इस बार हमें आर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा साइन आर इक्वल टू, ध्यान से सुनना फिर, आर के सामने लंब हो गया तो ये हो गया ए बी डैश अपॉन, और 90 डिग्री है ये, और इसके सामने हमें ये कर्ड मिल गया ए डैश, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा ध्यान देना, उसकी तरह हमें साइन आई अपॉन साइन आर फाइंड करना है, तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 निकालेंगे, समीकरण 1 अपॉन समीकरण 2, समीकरण 1 अपॉन समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए डैश, और उसके अपॉन में आ जाएगा ए बी डैश अपॉन ए डैश, ए डैश से ए डैश कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा, और साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, बचा क्या है, बी ए डैश, ये मिला है बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। तो स्टूडेंट हमें पता है बी ए डैश कितना है, V1T है, बी ए डैश कितना है, V1T, और ए बी डैश कितना है, V2T, कितना है ये, V2T, इससे ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2। स्टूडेंट V1 क्या है, V1 है फर्स्ट मीडियम में इस वेव फ्रंट की जो चाल है वो पहले मीडियम में, वेव फ्रंट मतलब तरंगाग्र की जो चाल है वो, और V2 क्या है, दूसरे मीडियम में जो तरंगाग्र की चाल है वो, तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे, वैसे भी इनका रेशियो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट होगा V1 अपॉन V2, यानी ये हमें प्रूफ करना था, तो ये क्या आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को ही हम क्या कह देते हैं, इस कांस्टेंट को ही हम कह देते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 और 2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा चेक कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ आ गए होंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई हो या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और